बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इब्तदा में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बेंजीन ज़रूर होनी चाहिए। पहली बात कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6 और H6 है, मतलब कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि कार्बन बेंजीन की रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। सॉरी, एक कॉल आ गई थी बच्चों, मुझे रिसीव करनी थी। मैं जिक्र ये कर रहा था कि हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जानना कि बेंजीन का फार्मूला है C6H6। बेंजीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हम हमेशा यूं करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 6। 6 एटॉमिक नंबर यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2 पे 2 होगी। कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन देता है। इसके मुताबिक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूंकि p ऑर्बिटल में एक बॉक्स फ्री आपको नजर आ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाए, ये कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। कार्बन 6 एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 और 2p3 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। s में एक, जबकि p में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ये बात आपको याद करनी होगी कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर स्टेट आफ्टर गेटिंग एनर्जी। जब ये हो जाएगा, उसके बाद जिसे मैं बॉक्स में, ग्रीन बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इट इज रिप्रेजेंटिंग हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास बेंजीन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। गौर कीजिए कि आपके पास बॉक्स में एक s ऑर्बिटल आया और 2 p आए। ये वाला ऑर्बिटल जिसका नाम pz है, ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं बन पा रहा। इट रिमेन्स अनहाइब्रिड। कार्बन 6 sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 और 3 ऑर्बिटल होंगे। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तीनों का नाम sp2 होगा। एक ऑर्बिटल बच जाएगा। कौन है? अंदर भेज दे। एक ऑर्बिटल रह गया
pz। ये जो pz ऑर्बिटल यहाँ रह जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कहलाएगा अनहाइब्रिड। और ये है हाइब्रिड। ये बात आपको याद करनी होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्लेन पर पाए जाएंगे, और जो अनहाइब्रिड है वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। बेटे सबसे पहले तो आपको चाहिए कि 6 कार्बन ड्रॉ करें। ईगल आई के साथ देखिएगा, बिकॉज जो चेंजिंग्स आएंगी उसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। देयर आर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। ये जो 6 कार्बन है हमारे पास, हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और एक अनहाइब्रिड है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp2 के, ये 3 है। मैं इन 3 ऑर्बिटल्स को ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 और ये 3। हर कार्बन के पास इसी तरह के 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इट नीड्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा स्ट्रक्चर बने तो बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे ऑर्बिटल जो मैंने आपको बना के दिए हैं, इनका नाम याद कर लें। ऑल दीज आर sp2। मैं सबको लेबल नहीं कर रहा, कलर से आप आइडेंटिफाई करके बाद में आप खुद इसे मुकम्मल कीजिएगा। यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि sp2 और sp2 के ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसे मैं रेड शेड कर रहा हूँ। इस ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है, एक होती है हेड ऑन हेड और दूसरी होती है साइड बाय साइड। ये तमाम की तमाम ओवरलैपिंग sp2 और sp2 की वजह से है। देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड। ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। अब मैं डिफरेंट कलर से हाइड्रोजन के बॉन्ड शो करूंगा। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है। यहां भी ओवरलैपिंग हो रही है, जिसे मैं ब्लू शेडेड से शो कर रहा हूं। ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड को जन्म देगी। अब भी 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए, मगर अब जो बॉन्ड बन रहे हैं वो 1s के दरमियान और sp2 के दरमियान 6 बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब तक मैं 12 बॉन्ड्स आपको शो कर चुका हूं।
ये जो अब तक मैंने ऑर्बिटल्स आपको शो करके दिए हैं, ये सारे के सारे प्लेन पर हैं, सारे के सारे हाइब्रिड हैं। इन तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की प्लेन पर परपेंडिकुलरली pz ऑर्बिटल पाया जाएगा। pz ऑर्बिटल को शो करने के लिए मैं अब एक डिफरेंट कलर ले रहा हूं। pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी होंगे और ये सेहत में कमजोर होंगे, क्योंकि अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी विड्थ कम होती है। ये वाला pz इस pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये pz इसके साथ करेगा, ये वाला pz ऑर्बिटल इस pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इस वक्त जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड को जन्म देगी। ये दोनों साइड से आप इनकी ओवरलैपिंग को शो करेंगे। इस तरीके से पाई बॉन्ड यहाँ एक बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। तो पता ये चला कि pz और pz के दरमियान 3 बनेंगे पाई बॉन्ड। इस तरह से ये जो हमारे पास शेप आई है, इस शेप का नाम है हेक्सागोन, हेक्सागोनल शेप। और बॉन्ड एंगल याद कर लीजिएगा 120 है। कुल मिला के ये टॉपिक आपका जो मुकम्मल हुआ। इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं, इसे ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई क्वेश्चन है बच्चों? नो सर। सर एक दफा ये बताइएगा sp2 इज इक्वल टू 6 सिग्मा बॉन्ड वाला पॉइंट। बेटे, ये जो ग्रीन मैंने ऑर्बिटल बनाए थे ना, ग्रीन वाले पहले, ये भी Yes, sir. sp2 है और ये भी sp2 है। ये एक जो बॉन्ड रेड शेडेड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 बन गए टोटल sp2 के दरमियान सिग्मा बॉन्ड। Okay. ओके। Yes, sir. अच्छा, ये बता, मैंने मीथेन इथेन के स्ट्रक्चर्स करवाए ऑनलाइन? No, sir. ओके।